क्वेश्चन पहला है, न्यूलैंड की आवर्ती वर्गीकरण में 10वां निम्नलिखित में से किसके जैसा है दिखता है? पहला ऑप्शन है तीसरा, बी ऑप्शन है चौथा, सी ऑप्शन है नौवां और डी ऑप्शन है प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तीसरा। जो 10वां तत्व होगा वो तीसरे तत्व के जैसा गुण रखता है। अगर हम बात करें, पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के समान होगा, दूसरे तत्व का जो गुण होगा वो 9वें तत्व के समान होगा, इसी प्रकार जो तीसरे तत्व का गुण होगा वह 10वें तत्व के समान होगा, जो चौथे तत्व का गुण होगा वो 11वें तत्व के समान होगा, जो 5वें तत्व का गुण होगा वो 12वें तत्व के समान होगा। इस प्रकार यह रूल चलता है। यह एलपी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर को विस्तारपूर्वक। अंग्रेज रसायनक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम को विकसित किया। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। किसके? परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसा 8वें संगीतिक स्वर का संबंध प्रथम संगीतिक स्वर के साथ होता है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार संगीत के 8वें स्वर का संबंध प्रथम संगीत के स्वर के साथ होता है, उसी प्रकार तत्वों का 8वें तत्व गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान गुण दर्शाएगा। क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हाइड्रोजन के साथ रखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल को न्यूलैंड ने हाइड्रोजन तत्वों के साथ रखा था। आंसर है, को न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। अगर क्वेश्चन पूछे अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने किया। इस नियम हेतु उन्होंने एक सारणी तैयार की जिसमें कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजन तत्वों के श्रेणी में स्थान दिया। जो कोबाल्ट और निकिल है उन्हें हाइड्रोजन तत्वों के साथ रखा। यह आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? आपको बताना जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उसका अंतिम तत्व कौन सा था। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है रुबिडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। थोरियम जो कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व था, जो कि 56 नंबर का तत्व था। जॉन न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वे उस समय तक ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया। कहने का मतलब इसमें 3 पॉइंट हैं। जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिया। दूसरा पॉइंट, कुल मिला के 56 तत्व थे जब उन्होंने यह वर्गीकरण किया। पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। इसके 4 पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमी में से एक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम। यह कमी जो थी न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम की कमी थी, क्योंकि कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजन तत्वों के साथ न्यूलैंड ने रखा और लोहा को इनसे दूर रखा। 1865 में अष्टक नियम को अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही सही प्रतीत होता है। कहने का मतलब है जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वह 1865 में विकसित हुआ। दूसरा पॉइंट है कैल्शियम तक ही लागू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? जब न्यूलैंड ने ऑक्टेट नियम दिया था उस समय प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे ये आपको बताना है। ये भी आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 56, बी है 55, सी है 66 और डी है 65। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 56। जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस समय प्रकृति में 56 तत्व मौजूद थे। और अगर हम अंतिम तत्व की बात करें, मतलब 56वें नंबर तत्व की बात करें, वो था थोरियम। थोरियम जो कि अंतिम तत्व था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, पहले इसके आंसर को देखते हैं अच्छे से। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उनका जो वर्गीकरण था वो हाइड्रोजन से शुरू होता है और थोरियम पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? आंसर है न्यूलैंड ने खोजा कि हर 8वें तत्व गुण पहले तत्व के समान है।
यह आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? आपको बताना है कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। आंसर है न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। कहने मतलब है गुण में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, तब भी इन्हें कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा गया है। तो वो तत्व था Fe मतलब लोहा। लोहा ऐसा तत्व है जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल के जैसा है, तब भी न्यूलैंड्स ने उन्हें लोहा से दूर रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा Fe। न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट और निकिल को समान गुणधर्मों के आधार पर एक समूह में रखा, जबकि आयरन, जिसका गुणधर्म कोबाल्ट और निकिल के ही समान है, उसको इन दोनों तत्वों से बहुत दूर रखा। मतलब कोबाल्ट और निकिल को तो साथ साथ रखा और लोहा को इन दोनों से बहुत दूर रखा। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड के अनुसार बताना है कि प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन है 46, 64, 56, 65। तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56। तो न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व थे। अगर हम बात करें 56वें तत्व का नाम, तो उसका नाम थोरियम था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम संबंधित क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। अगर क्वेश्चन पूछे अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड ने किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है और न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कैल्शियम के बाद यह नियम लागू नहीं होता है। कहते हैं मतलब जो कैल्शियम है वहीं तक ये रूल लागू होता है, उसके बाद ये रूल फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सन डैश में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं। ऑप्शन आपके पास है 1860, 1840, 1964 और 1864। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1864। 1864 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सन 1864 में जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के ही समान हैं। उन्होंने इस वर्गीकरण को अष्टक सिद्धांत नाम रखा। इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी 5 दिसंबर शिफ्ट सेकंड का पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल तत्व तक लागू होता है। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है सल्फर, बी है पोटेशियम, सी है कैल्शियम और डी है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। देखते हैं इसके बारे में। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समान नहीं है। कैल्शियम के बाद यह रूल असफल हो जाता है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक ही लागू होता है। यह 19 सितंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल लोहा के समान गुण रखता है। कहने का मतलब है कोबाल्ट, निकिल, लोहा ये तीनों के गुण एक समान होते हैं। न्यूलैंड ने एक अपवाद क्रिएट किया जिसमें से लोहे को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा, जबकि कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजन तत्वों के साथ रखा। यह एक बहुत बड़ा न्यूलैंड के अष्टक नियम का अपवाद था। आंसर को डिटेल से देखते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए था जिनका परमाणु भार 40 तक सीमित था। न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकिल को समान गुणधर्म के आधार पर एक ही समूह में रखा।
कहने का मतलब है कोबाल्ट और निकिल एक ही समूह में हैं, जबकि लोहा में जिसका गुण धर्म कोबाल्ट और निकिल के समान है। गुण में लोहा भी कोबाल्ट और निकिल के समान है और न्यूलैंड ने लोहा को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा। यह एक बहुत बड़ा अपवाद था न्यूलैंड के ऑक्टस नियम का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। अगर हम मोस्ले की बात करें, जिस ऑप्शन में मोस्ले दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, क्योंकि मोस्ले का जो रूल था वह परमाणु क्रमांक पर आधारित था, जबकि ड्राइबनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ये तीनों का जो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसमें मोस्ले लगा है वो ऑप्शन रॉन्ग होंगे, क्योंकि मोस्ले का जो वर्गीकरण था वह परमाणु क्रमांक पर आधारित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसके आंसर को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ड्राइबनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, ये तीनों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, जबकि मोस्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा न्यूलैंड अष्टक नियम का। अष्टकों का नियम केवल तक लागू होता है, तो जो अष्टक का नियम है सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है, मतलब Ca जिसका परमाणु भार 40 होता है, परमाणु भार 40 तक ही लागू होता है। अब इसके आंसर को डिटेल से देखते हैं। अष्टकों का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। 1865-66 में एक अंग्रेज न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाएं तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा, किंतु अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद इस नियम का परित्याग कर दिया गया। जब अक्रिय गैसें खोज गई तो यह नियम असफल हो जाता है। तो इस प्रकार हमने न्यूलैंड ऑक्टस नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एलपी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे और एनटीपीसी में भी पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं। तो इस टॉपिक का अंत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ड्राइबर ट्रिक को लेकर आएंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे आवर्त सारणी के।